प्रणाम। राम राम। आपदा में अवसर ढूंढती है सरकार। 2019 में जब पुलवामा हमला हुआ था तो पुलवामा हमला के नाम पर पूरे देश के लोगों से वोट मांगा गया। अब पहलगांव हमला हुआ है। अब पहलगांव हमले के नाम पर पूरे देश के साथ साथ बिहार से वोट मांगा जाएगा। अवसर की ताक में रहती है सरकार। कांड कौन कराता है हम नहीं कह सकते, लेकिन अवसर का फायदा उठाना कोई सरकार से सीखे। आज देश गुस्से से लाल है। प्रधानमंत्री विदेश का भ्रमण कर रहे हैं। गृह मंत्री लाल कालीन पर चलकर मरे हुए लोगों का दर्शन कर रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं, पुष्पांजलि कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लाल कालीन पर चलकर जो लोग गोली खाकर मर गए, जिनका खूनी देखकर जिनको मार दिया गया और उनकी औरतें जब कहीं कि हमें भी मार दो, तो आतंकियों ने कहा कि नहीं, तुम्हें जिंदा रहना है, जाके मोदी जी को बता दो। इस तरह के जो कृत्य हमारे देश में आए दिन हो रहे हैं इलेक्शन से पहले, ये कहीं न कहीं करप्शन की बू आ रही है। हमारा देश संकट से गुजर रहा है और हिंदू असुरक्षित हैं। बाकी सब का बल्ले बल्ले है, किसी का कोई नुकसान नहीं, सिर्फ हिंदू का नुकसान हो रहा है। चाहे वो जहाँ भी मारे जाएं, सिर्फ हिंदू ही मारे जा रहे हैं और तरह तरह की व्यवस्थाओं की तहत दबाए जा रहे हैं और इसका फ़ायदा सरकार को मिलता है और सरकार को मिल रहा है। हम समाज से पूछना चाहते हैं कि क्या हमारे जान की कीमत, हमारे वोट की कीमत इतनी है? बस इतनी है। हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहते हैं कि अगर जान की कीमत इतनी है तो 370 हटाने से फ़ायदा क्या हुआ? राम मंदिर बनाने से फ़ायदा क्या हुआ? मथुरा वृंदावन में कृष्ण नगरी बनाने से फ़ायदा क्या हो रहा है? काशी कॉरिडोर बनाने से फ़ायदा क्या हुआ? जब हिंदू ही खतरे में है और हिंदू ही मारा जा रहा है और उसका फ़ायदा सरकार को हो रहा है, वोट सरकार को मिल रहा है, सरकार की बन रही है और हिंदू हमेशा खतरे में ही है और वास्तव में मारा जा रहा है, बहाना चाहे कोई भी हो, तो क्या यह दुर्भाग्य नहीं है हिंदुओं का कि हिंदुस्तान में रहकर हिंदू मारे जाएं और इसका फ़ायदा सरकार उठाए और मीडिया के माध्यम से ऐसा भवकाल बनाए जैसे लगे कि वाह पाकिस्तान तो उखड़ जाएगा, वाह बांग्लादेश तो बिखर जाएगा, वाह पाकिस्तान तो हमारा हो जाएगा, वाह बांग्लादेश तो हमारे में मिल जाएगा। अब तो सिर्फ एक भारत ही होगा, ना पाकिस्तान होगा ना बांग्लादेश होगा। द्वापर के बाद जितने भी हमारे देश के प्रदेश छिन्न भिन्न हुए हैं, सब आके मिल जाएंगे, सबको मिला लिया जाएगा। सपना दिखाना शुरू कर देती है मीडिया, समाज को सपना दिखाना शुरू कर देती है। जो मरे हैं उनके घर के दर्द का बयान नहीं कर पाती है, सिर्फ सरकार की वाहवाही करती है। इसके सिवा मीडिया कुछ नहीं करती है। आपदा में भी अवसर दिखाती है और सरकार को विजयी बनाने का काम करती है और सरकार अपने फायदे के लिए देश विदेश में घूम कर अधिक से अधिक सुख सुविधा लेकर अधिक से अधिक पैसा खर्चा कर वोट खरीदने
विधायक सांसद खरीदने की तैयारी में रहती है। और इधर देश में तरह तरह से हमारे हिंदू समाज के लोग मारे जाते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए सरकार कुछ भी नहीं करती है। ये कहीं न कहीं यह दर्शाता है कि हम लोग सिर्फ सरकार के लिए बने हैं, सरकार हम लोगों के लिए नहीं बनी है। हम सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहते हैं कि आपदा में अवसर इन्हें मत दीजिए। इसका फ़ायदा उठाकर ये हिंदू का ही नुकसान करते रहेंगे और हिंदू ही मरते रहेंगे। इसलिए हम बार बार निवेदन करना चाहेंगे कि ये अपने में सुधार लाएं, नहीं तो इस तरह के कृत्य पर रोक लगाएं। अगर ऐसी सरकार नहीं करती है तो ये हिंदू हित के लिए सुरक्षित नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।